बेटा ठीक से जाना और आज शाम को जल्दी घर आ जाना। क्यों पापा, जल्दी क्यों? कोई काम है क्या? हाँ बेटा, पहले तो आ जाओ, उसके बाद बताता हूँ। श्वेता अपने काम पर निकल जाती है। इधर से कोमल और नीलम आपस में बात करती हैं। कोई बात तो जरूर है, पापा जी ने दीदी को क्यों बुलाया जल्दी? कुछ होगा उन्हें काम। रहने दीजिए ना भाभी, हम अपने दिमाग के घोड़े क्यों दौड़ाए। हाँ, एक काम करना, दीदी की पसंद के चावल बना लेना। कल वो कह रही थी उन्हें चावल के पुलाव खाने का मन हो रहा है। तुम्हारे हाथ का पुलाव भी तो अच्छा बनता है। ठीक है, बना लूंगी। अब दीदी का है कौन हमारे सिवाय, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। दोपहर में जब कोमल अशोक को खाना देने जाती है तब अशोक उससे कहता है, बहू आज शाम को श्वेता के साथ बाजार जाकर उसके लिए 2-4 सूट और एक अच्छी सी साड़ी ले आना। अब उसकी शादी लायक उम्र हो गई है। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, मैं ले आऊंगी दीदी के लिए। अब लड़का भी देखना होगा हमें। मेरे नजर में एक लड़का है, उसके परिवार से बात करता हूँ, हो सकता है वो लोग इस हफ्ते आ जाए, तो अपनी तैयारी होनी जरूरी है। जी पापा जी, एकदम ठीक किया आपने, पहले ही बोल देते मुझे। मैं और नीलम तो चाहते ही हैं कि दीदी को अच्छे से अच्छा घर मिले। नीलम खाना रखकर वहां से चली जाती है और अशोक कहता है, मैं सब जानता हूँ बहू, तुम दोनों मेरी श्वेता का कितना ही सोचती हो। मेरी बेटी नहीं, उसके पैसे तुम दोनों को अच्छे लगते हैं। मुझे कहीं कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को कोई देखने वाला भी नहीं है, अच्छे से जानता हूं मैं। जब तक वो कमा कर तुम लोगों पर खर्च कर रही है, तुम लोग उसे इज्जत दे रहे हो, लेकिन जिस दिन उसने कमाना बंद कर दिया, तुम दोनों भाभियां उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगी। अशोक अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देख रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उधर कोमल को खलबली मच जाती है और वो सारी बात नीलम को बताती है। ठीक है ना भाभी, हमें क्या है, हम तो अपनी ननद का अच्छा ही चाहते हैं। रात का खाना बना के ही चलते हैं, कोई झमेला ही नहीं रहेगा। अरे सब्जी दोपहर की बच जाएगी, मैं तुम और दीदी तो बाहर खा लेंगे, बाकी सबकी रोटी सेक कर चले जाएंगे। ठीक है ना, पुलाव रहने देते, आज कल बन जाएगा। वैसे भी कितने दिनों से दीदी ने हमें बाहर खिलाया नहीं है। वही ना, बच्चों को भी बाहर ले चलेंगे, इसी बहाने वो लोग भी घूम लेंगे। कोमल और नीलम रसोई में लग जाते हैं। शाम को जैसे ही श्वेता आती है, नीलम कहती है, दीदी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम बाजार चल रहे हैं। अच्छा, इसलिए पापा ने मुझे जल्दी आने को कहा था। श्वेता फ्रेश हो जाती है और सब बाजार निकल जाते हैं। दीदी अच्छे अच्छे सूट ले लेना, कम से कम 3 और एक साड़ी। भाभी मैं सूट का क्या ही करूंगी, ऑफिस में सूट पहनती नहीं हूँ, क्या ही काम आएगा। दीदी लड़के वाले के सामने क्या ही पहनेंगे अब आप, साड़ी और सूट ही चाहिए होगा ना। ठीक है, आप लोग देख लो और एक एक सूट अपने लिए भी ले लेना। कोमल और नीलम खुश हो जाती है। तीनों पहले तो शॉपिंग करती है, फिर एक होटल में खा पीकर घर वापस आती है। आते ही अशोक कहता है श्वेता से, कल रविवार है और तुम्हारी छुट्टी भी है, तो कल लड़के वालों को बुला लेता हूँ। पापा जी ऐसे थोड़ी ना होता है, दीदी को फेशियल करवाना होगा, आईब्रो बनवानी होगी कम से कम, लड़के वाले देखते ही हाँ कर दे। परसों दीदी आप छुट्टी ले लीजिए ना, कल सब कुछ पार्लर में करवा लीजिएगा और परसों लड़के वाले से मिल लेंगे हम सब। भाभी ठीक कह रही है। ठीक है तब। अब शादी के चक्कर में छुट्टी लो, गजब है ये सब। मुझे तो शादी बहुत लफड़े और झमेले का काम लगती है। शादी तो सबको करनी पड़ती है और जरूरी है सबके लिए, सही वक्त में सब हो जाए तो सब सही रहेगा। पापा जी ठीक बोल रहे हैं। अगले दिन नीलम और कोमल सुबह घर का काम करके श्वेता के साथ पार्लर चली जाती हैं। पार्लर में पूरा दिन श्वेता के साथ साथ नीलम और कोमल भी तैयार होती हैं। शाम को तीनों वापस घर आती है। दोनों बहुओं को देखकर अशोक मन ही मन कहता है, दोनों बहुएं तो ऐसे तैयार होकर आई हैं जैसे लग रहा है इन दोनों की शादी होने वाली है। अशोक ये सोच रहा था कि इतने में ही संदीप और पंकज बोल उठते हैं, लड़के वाले श्वेता को देखने आ रहे हैं, ना कि तुम लोगों को। वही ना, तैयार तो दोनों ऐसे होकर आइए कि पूछो मत। कोमल और नीलम चिढ़ जाती हैं। कोमल कहती है, तो क्या काम वाली की तरह खड़े हो जाए सबके सामने, ताकि बाद में दीदी को भी उनके ससुराल वाले ऐसे ही रखे। कोमल के जवाब से संदीप और प्रदीप दोनों का मुंह बंद हो जाता है। कोमल और नीलम फिर रात को लड़के वाले के आने की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ता का काम सल्टाकर कोमल और नीलम श्वेता से कहती हैं, दीदी चलिए अब तैयार हो जाओ, पता नहीं कब लड़के वाले आ जाएं। हाँ, पहले आपको तैयार कर दे फिर हम हो जाएंगे। बाप रे, शादी में तो बहुत परेशानी है। तीनों तैयार हो जाती हैं, इतने में लड़के वाले आ जाते हैं। कोमल और नीलम लड़के वालों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती। अशोक सारी तैयारी देखकर खुश हो जाता है।
लगता है पहली बार में ही रिश्ता तय हो जाएगा। मेरी बहुएं इतनी भी मतलबी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। संदीप और पंकज भी तैयारी देखकर खुश हो जाते हैं। और क्या करते हो तुम? जॉब कर रहा हूँ। मेरा बेटा टॉपर था अपने स्कूल कॉलेज में और अपने ऑफिस के हर काम में अव्वल है। सैलरी भी अच्छी खासी है, पूरे 2 लाख, और बढ़ने भी वाली है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। सब बातचीत में लगे रहते हैं। इतने में ही नीलम और कोमल नाश्ता लेकर आती है और खाने के सामान से पूरे टेबल को भर देती है। कुछ लीजिए पहले सब, फिर बात करिएगा। वो कहते ना, भूखे भजन ना होए गोपाल, ले ले अपनी कंठी माला। जी जी, बिल्कुल सच कहा आपने, लेकिन इतना सब कुछ बनाना जरूरी नहीं था, ये कुछ ज्यादा ही है। ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तो था। चाय बनवाऊं या कॉफी? चाय ठीक है, मुझे दिन भर चाय मिल जाए ना बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा चाय प्रेमी है। लड़की को कुछ आए या ना आए, लेकिन चाय बनाना आना चाहिए। अरे मेरी श्वेता तो हर काम में माहिर है। ऑफिस तो ऑफिस, उसे घर का एक एक काम आता है, और खाना तो पूछिए मत। अन्नपूर्णा का वास है मेरी लड़की के हाथों में। सब नाश्ता करने लगते हैं, तभी लड़की की माँ कहती है, अब लड़की से भी मिल लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे कैसे लगी कचौड़ी और ढोकले? श्वेता दीदी ने बनाया सब। बहुत स्वाद है, अच्छा बनाया है। थोड़ी देर में नीलम और कोमल श्वेता को लेकर आती हैं। श्वेता हाथ में कॉफी की ट्रे लिए होती है और सबको कॉफी देती है। लड़का एक टक श्वेता को देखते जाता है और श्वेता को भी लड़का पहली नजर में पसंद आ जाता है। बेटा बैठो, न खड़ी क्यों हो? साड़ी तुमने खुद से पहनी है क्या? श्वेता ना बोलने जा रही थी कि तुरंत नीलम कहती है, हाँ जी, दीदी ने खुद साड़ी पहनी है। उल्टा हमें भी साड़ी पहननी दीदी ने सिखाई है। जब हम शादी होकर आए थे ना, तो हमें साड़ी पहननी नहीं आती थी। यहाँ आने के बाद दीदी ने हमें सिखाया। सही है, लगता है ननद भाभी में बहुत मेल है। हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे ही रहते तीनों, जैसे दिया संग बाती, बहनों से कम नहीं लगती। हाँ जी, वही लग रहा है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले जाने लगते हैं तो अशोक कहता है, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप लोग? अभी खाना खाकर ही जाइएगा, बहुओं ने खाना तैयार रखा है। बाबा रे, ऐसे ही कम नहीं खिलाया आप लोगों ने, अब किस पेट में खाए जी। अंकल जी थोड़ा तो खा लीजिए, थोड़े में कुछ नहीं होता। आप लोग इतना बोल रहे हैं तो खा लेते, वरना हमारे पेट में सच में जगह नहीं है। नीलम और कोमल सबके लिए खाना लगाती है। खाना खाकर सब वाह वाह कर देते हैं। खाना बनवाने में दीदी ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, दीदी नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। दीदी के होने से हम इस घर में कभी भी अकेला महसूस नहीं करते, ना ही हमें कभी मायके की कमी लगती है। हाँ, सो तो है। वैसे ननद भाभी में इतना मेल बहुत कम देखने को मिलता है। खाना पीना खाकर सब जाने लगते हैं। अशोक को लगता है कि ये रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। इधर लड़के की माँ को भी श्वेता पसंद आ जाती है। वो ये सोचकर निकलती है कि अब उसे अपने बेटे के लिए कोई लड़की नहीं देखनी होगी। तभी दरवाजे के बाहर नीलम और कोमल लड़के वालों को बिठाने के लिए जाती हैं और उनके कान भर देती है। ऐसा है आंटी जी कि मेरी ननद जिसके घर जाएगी ना, उसके भाग्य फूट जाएंगे। अब क्या करें, सबके सामने हमें उनकी तारीफ करनी ही पड़ती है, वरना हमारा जीना हराम कर देगी। आप लोग हमें भले आदमी लगे तो हम दोनों ने सोचा कि आप लोगों का घर बर्बाद ना हो। ये सब क्या बोल रही हैं आप दोनों? सच्ची बोल रहे हैं हम आंटी जी। श्वेता दीदी अपने सामने किसी की नहीं चलने देती, एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं पीती। बाकी आपको अगर बहू के सामने रोटी बनाने का शौक है तब क्या ही कर सकते हैं। हमने तो भाई अपना फर्ज निभा दिया आपको बताकर। नीलम और कोमल सब बोलकर चली जाती हैं और एक दूसरे से कहती है, चलो काम बन गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। आखिर दुधारी गैया को भला जाने कैसे देंगे? ये चली गई तो हमारे फिजल के खर्चे कौन उठाएगा? वही तो। इधर अशोक अपने बेटों से कहता है, तुम दोनों भाई शादी की तैयारी देख लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, वो सब तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले रिश्ता पक्का तो हो जाने दीजिए पापा। ये रिश्ता पक्का ही समझो। देखा नहीं किस तरह से लड़के की माँ अपनी श्वेता को देख रही थी, उन्हें भाग गई अपनी श्वेता। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। सब इस उम्मीद में सो जाते हैं कि अगले दिन की सुबह एक खुशखबरी से होगी। अगले दिन अशोक सुबह जल्दी उठ जाता है और लड़के वालों के फोन का इंतजार करने लगता है, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, किसी का फोन नहीं आता। अशोक को चिंता हो जाती है और वो लड़के वालों को खुद ही फोन कर देता है। क्या हुआ, आपने कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब? वो हमें लड़की समझ नहीं आई, आप अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देख लीजिए।
ये सुनकर अशोक के हाथ से फोन छूट जाता है। वो सन्न रह जाता है। मेरी श्वेता को मना कर दिया इन लोगों ने। अब मैं अपनी श्वेता का रिश्ता इससे भी बड़े घर में करूंगा और इनके मुंह पर तमाचा मारूंगा। उधर नीलम और कोमल दोनों ये खबर सुनकर खुश हो जाती हैं। हमें तो पहले से ही पता था ये रिश्ता नहीं होगा। ये रिश्ता क्या, कोई भी रिश्ता नहीं होगा ननद जी का। चलिए भाभी, आज का दिन बन गया हम लोगों का। अशोक, पंकज और संदीप श्वेता के लिए एक अच्छा घर देखने लगते हैं। अब आए दिन कोई ना कोई लड़का श्वेता को देखने आता है और मना करके चला जाता है। श्वेता की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट जाती है और अशोक भी बिखर सा जाता है। दोनों को उदास देखकर नीलम और कोमल कहती हैं, पापा जी मन छोटा मत कीजिए, अब जो नसीब में होता है वही होता है ना। और नहीं तो क्या, अब हर लड़की की शादी हो ये जरूरी थोड़ी ना है। कौन सा दीदी सड़क पर बैठी है, आराम से अपने घर में है। आपको क्या चीज की कमी है दीदी, आराम से जॉब कीजिए, सारे काम तो आपके हो ही जाते हैं। इतनी लड़कियां कंवारी रहती है। नीलम और कोमल गरम पकौड़े और चाय देकर चली जाती है वहां से। इधर अशोक दोनों बहुओं के मन की बात समझ जाते हैं और श्वेता से कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारी दोनों भाभियां तुम्हारा विवाह नहीं होने देना चाहती। इनकी बातों में मत रहो। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बोलो, मैं खड़ा होकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा, वरना ये लोग तो हर रिश्ता तोड़वा ही देगी तुम्हारा। ये सब इन्हीं दोनों का किया करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है पापा, आप बेकार में ही टेंशन ले रहे हैं। हो जाएगी मेरी शादी, आप निश्चिंत रहो। श्वेता वहां से चली जाती है। पापा, आपकी बेटी को सब समझ में आता है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। भाभियों को अच्छी ननद राज नहीं आती है ना, तो उनके लिए उनके जैसी ननद बनना पड़ेगा मुझे। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, तब श्वेता खाने के टेबल से तमा के उठती है और कहती है, ये क्या है भाभी, ये खाना बनाया आपने? क्या हुआ दीदी, मैंने तो अच्छे से बनाया है। आलू की सब्जी तो आप खाती है ना? आलू की सब्जी, रोज एक आलू की सब्जी। एक सब्जी आदमी कितने दिन खाएगा? ये भी नहीं कि इसके साथ कुछ और बना दे, कम से कम 2 सब्जी तो थाली में होनी चाहिए। दीदी, सुबह में कितना टाइम होता है, नाश्ता बन जाए वही बहुत है। नाश्ता क्या, यहाँ तीनों टाइम एक ही सब्जी बनती है। आप लोगों से नहीं होता तो बोल दीजिए, मैं काम वाली से बनवा लूंगी। श्वेता गर्म होकर टिफिन लिए बिना ही ऑफिस चली जाती है। अपनी ननद को इस तरह पहली बार देखकर नीलम और कोमल के होश उड़ जाते हैं। लगता है कि ऑफिस में बहुत प्रेशर है दीदी पर। वही ना, वरना दीदी ऐसी नहीं है। कोमल और नीलम पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है और रात का खाना बनाने में लग जाती है। ऐसा कुछ बनाते हैं कि दीदी को कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। हाँ, एक तो उनका मूड ऑफ है, ऊपर से सारे रिश्ते कट जा रहे हैं। अरे वही तो। कोमल और नीलम खाने में 3 तरह की सब्जी, पुलाव, रोटी, तड़का सब बनाती है और जैसे ही श्वेता आती है उसके आगे पीछे करने लगती है। दीदी, हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पर आ जाओ ना, आपने नाश्ता और टिफिन भी नहीं लेकर गई थी। बहुत अच्छा खाना बनाया मैंने। आप दोनों मेरे माथे पर मत बैठिए, आती मैं नहीं खा सकती। आप दोनों बाकी सबको खिला दो, मैं लेट से खाऊंगी। ठीक है, आप बोल देना, जब भी खाना हो हम परोस देंगे। श्वेता मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में आवाज देती है, भाभी 1 गिलास पानी देना। श्वेता की आवाज सुनते ही कोमल पानी लेकर आती है। श्वेता बहुत सारे कपड़े उसे देकर कहती है, भाभी इसे धोकर आयरन करके मेरे कमरे में रखवा देना। मेरे कमरे की बेडशीट इतने दिनों से वही है, ये नहीं कि कोई बदल दे। ठीक है ना दीदी, बदल देती हूँ। कोमल सारे कपड़े लेकर चली जाती है। पता नहीं अचानक दीदी को क्या हुआ, वो अचानक ननदों जैसा बिहेव क्यों करने लगी। इधर कोमल और नीलम सबको खाना खिलाती है। फिर श्वेता से पूछने जाती है, दीदी आपके लिए खाना बना दूं? आप क्या दोनों छाती पर चढ़ी हैं? मैं बोल दूंगी ना खुद ही जब मुझे खाना होगा। ठीक है ठीक है। नीलम और कोमल बचा हुआ खाना सब फ्रिज में रखकर रसोई साफ करके जैसे ही सोने जाती है कि श्वेता नीलम को आवाज लगाती है, भाभी खाना लगा दो और हाँ गरम करके देना, ये नहीं कि ठंडा परोस दिया। जी दीदी। कोमल और नीलम श्वेता के लिए खाना गरम करती है और उसे परोसती है। भाभी कल नाश्ते में कुछ अच्छा बना देना और थोड़ा जल्दी करना, मुझे ऑफिस निकलना है जल्दी। ठीक है ना दीदी। दीदी वो मैं आपका सूट कल पहन लूं, अपनी मम्मी के घर जाना है मुझे। आपके पास कपड़े नहीं है क्या? जब देखो मेरे ही कपड़े मांगती रहती है। और ये क्या, जब देखो मायके मायके की रट लगाए रहती है। अभी पिछले महीने तो आप मायके होकर आई हैं। मम्मी इस दुनिया में नहीं है तो आप लोग फायदा उठा रही हैं। कहीं नहीं जाना है आपको, घर संभालिए। श्वेता खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर कोमल और नीलम एक दूसरे का मुंह देखने लगती है।
भाभी, दीदी कोई टेंशन में नहीं है, लगता है वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं। वही तो, ऐसे तो जीना हराम हो जाएगा हमारा। कुछ तो करना होगा भाभी, वरना हम दोनों पिस जाएंगी। वही तो। अब श्वेता दिन भर कोमल और नीलम के नाक में दम करके रखती है। कोमल और नीलम श्वेता से पूरी तरह से परेशान हो जाती हैं और एक रोज दुखी होकर दोनों अपने पतियों से कहती हैं, दीदी के लिए कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं देखते आप? हम तो देख ही रहे हैं भाई। तो अब तक मिला क्यों नहीं? ऐसे कैसे देख रहे हो आप लोग? तुम दोनों ही तो बोल रही थी दीदी यहाँ आराम से रहेगी, क्या दिक्कत है, शादी ना भी होगी तो क्या हो जाएगा। पर अब हम कह रहे हैं ना, जल्दी जल्दी इनके हाथ पीले करो, वरना दीदी बस आराम से ही रहेगी, हम नहीं। संदीप और पंकज लड़की देखना जोरों से शुरू करते हैं। उन्हें एक लड़का पसंद आ जाता है और वो लोग श्वेता को देखने उसके घर आते हैं। नीलम और कोमल अच्छे से तैयारी करके रखते हैं। हमारी ननद लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, जिसके घर जाएगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। हमें लड़की पसंद है। हमें भी लड़का पसंद है। तो फिर किस चीज की देरी है, झटपट सगाई कर देते। हमने तो सगाई की सारी तैयारी भी कर रखी है। नेकी और पूछ-पूछ। अतुल और श्वेता की उसी वक्त सगाई हो जाती है। महीने भर के अंदर फिर दोनों की शादी भी हो जाती है। श्वेता की विदाई के वक्त अशोक श्वेता से कहता है, बेटा, मैं समझ गया था कि ये सब तू जानबूझकर कर रही है। तुझे समझ में आ गया ना कि ननद की पूछ तभी होती है जब तक वो बिना कुछ कहे खर्च करे। हाँ पापा, देर से ही सही मैं अपनी भाभियों को समझ गई। एक तरफ श्वेता अपने घर में खुश रहती है और दूसरी तरफ कोमल और नीलम अपने घर में। अशोक की चिंताएं भी श्वेता की शादी से दूर हो जाती है।